हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप्स गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हमारी इस स्टोरी का जो है वो बिल्कुल सही में लास्ट पार्ट जो है वो आने वाला है। तो होप कि आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीछे से कोई आवाज़ आती है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज सही में मॉर्निंग टाइम में मैं जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हो सकता है कि अभी डोर वगैरह ओपन होते हैं तो पीछे से आपको आवाज़ें आएँ, तो प्लीज़ उन आवाज़ों के साथ थोड़ा सा जो है ना वो एडजस्ट कर लीजिएगा। और प्लीज़ मेरी स्टोरी को जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक दीजिएगा, बिकॉज ना ही लाइक्स आ रहे हैं आजकल और ना ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। यार इतना तो कर दो। चलिए हम अपना लास्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि जो हमारे लान कुरान होते हैं वो हमारे वन जूलिया और वन रोहान को जस्ट लाइक हम कहते हैं ना यहाँ पे कि हाँ उसको रिमांड पे भेजा गया, तो वैसे ही अपना कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो वहाँ पे छोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई तुम इनके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, बट मुझे सच्चाई सामने चाहिए। बिकॉज अगर विभूषण कह रहा है कि इन दोनों ने ई को मारा है ना, तो इन दोनों ने ही मारा है, मैं 100% श्योर हूँ। और अब तुम्हें जो है ना वो सच्चाई निकलवानी है। तभी उसके ऑफिसर्स तो मान जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड यहाँ हमारा वांची जो है वो पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, जिसकी वजह से उसके फेरामॉन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही अप डाउन जो है वो चले जाते हैं। और यहाँ सडनली ही उसका रट जो है वो ट्रिगर हो जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि इतना ज़्यादा हेक्टिक सब कुछ हो रहा था, उसे याद ही नहीं था कि उसका रट जो है वो बहुत जल्द जो है वो स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही वहीं मतलब ऑफिस में ही उसका रट जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा तड़फ रहा था। मतलब लाइक होता है ना कि उसे मतलब अंदर से बहुत ही ज़्यादा गट फीलिंग्स ही आ रही थी, उसे गर्मी लग रही थी। वो उसके फेरामोन्स अब उसके कंट्रोल में नहीं थे, उसका अल्फ़ा जो था ना वो उसके ऊपर हैवी हो रहा था। और ये बात हमारे ग्रैंड जो है वो जान लेते हैं, हमारे सीचैन को समझ आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे विंग को इस बात का पता चल चुका था कि उसका अल्फ़ा जो है वो उसकी रट में जो है वो आ चुका है। बिकॉज हमारे वांगची ने हमारे विंग को जो है वो बाइट किया है। उसके अल्फ़ा बाइट पे अभी जो है वो कुछ सेंसेशन होना जो है उसे स्टार्ट हो चुका है, लाइक टिंगलिंग सेंसेशन। उसे ऐसा लग रहा है कि अभी उसका वांगजी उसे जो है वहाँ पे मतलब किस कर रहा है, बाइट कर रहा है। उसे वैसे वैसे फीलिंग्स जो है वो खुद मतलब आना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और उसने यानी से सुना था कि जब भी उसका खुद का अल्फ़ा जो है वो रट में आएगा तो उसके अल्फ़ा वाइट में जो है वो वैसे ही सेंसेशंस होंगी कि लाइक उसका बॉडी खुद उस चीज़ के लिए जो है वो रिएक्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हमारे कुरैन जो है वो समझ चुके थे कि इस समय वांगची को यहाँ पे रखना जो है वो सही नहीं है। और वांगची ने विंग को मतलब मार्क किया है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इस समय विंग वांगची के पास नहीं होगा तो वांगची खुद को जो है वो हर्ट कर लेगा। इसीलिए जो हमारे लान कुरैन होते हैं वो हमारे विंग से कहते हैं कि विंग क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? तभी हमारा विंग उससे कहता है कि हाँ अंकल आता है। तभी जो हमारे कुरैन है वो उससे कहते हैं कि ठीक है, तो तुम वांगजी को लेके जो है वो घर जाओ, मैं तुम्हारी मॉम को जो है वो कॉल करके सब बता दूंगा। तभी जो हमारा विंग है वो उसकी तरफ देख के जो है वो नोट करते हैं। यहाँ सभी हैरान देखिए सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी जो है वहाँ से बाहर जाने लगता है, वो अपने होश में था, तो सभी उसके फेरामॉन्स की उस मतलब जो फ्रेगनेंस आ रही थी वो इतनी ज़्यादा हैवी थी कि वो सब समझ चुके थे कि यहाँ क्या चल रहा है। कुछ ही देर में यहाँ जो हमारा विंग और जो हमारा वांगची है वो लैमिनेशन जो थे वो पहुंच चुके थे। यहाँ मैडम लैन ने जो है ऊपर वाले फ्लोर जो भी था उसको टोटली मतलब खाली तो क्या ही करवाया था, उसके रूम के आसपास के एरिया को जो है वो क्लीन करवा दिया था। बिकॉज अगर कभी पहले हमारे वांगजी को जो है वो रट आती थी तो काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ जो है ना वो कर दिया करता था। तो मैडम लैन उसे जो है वो क्लीन करवा देती है। लेकिन यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो घर के अंदर एंटर करता है तो हमारी मैडम लैन उसका हालत देख के समझ चुकी थी कि वो भी कंट्रोल होने की हालत में नहीं है। लेकिन स्टिल जब वो विभूषण के साथ है ना वो खुद को कंट्रोल कर रहा है। और ये चीज़ देख के मैडम लैन बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो हमारे विभूषण के साथ घर में एंटर लेता है। तभी हमारी मैडम लैन जो है उनको देखती है। यहाँ हमारा वांगजी जो है वो अपनी मॉम की तरफ देखता है, लेकिन यहाँ उसकी आइज़ जो थी वो अब जो थी वो कन्वर्ट गोल्डन में जो थी वो हो रही थी। वहीं हमारा विभूषण जो है वो जैसे ही मैडम लैन को देखता है वो उन्हें जो है वो करता है और उनसे कहता है कि मॉम इनका रूम कौन सा है। तभी जो हमारी मैडम लैन है वो हमारे विंग को जो है ना हमारे वांगजी के रूम के बारे में तो बता देती है। इसके बाद जो हमारी मैडम लैन थी वो हमारे विंग से कहती हैं कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तभी हमारा वांगजी जो है वो अपनी मॉम को जो है वो मना कर देता है कि नहीं मॉम, मैं आपको जो है वो हर्ट कर दूंगा, आप प्लीज़
ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे कि मैं आपको जो है वो हर्ट करूँ। यहाँ जो हमारी मैडम लैन है वो समझ जाती हैं। इसके बाद जो हमारी मैडम लैन होती हैं वो विंग को कहती हैं कि तुम वांगजी को लेके जो है वो ऊपर जाओ, अगर कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझे जो है वो कॉल कर देना, मैं तुम्हारे रूम में जो है वो पहुँचा दूँगी। तभी जो हमारा विभूषण है वो उनकी तरफ देख के जो है वो नोट करता है। इसके बाद जो हमारा विंग है वो हमारे वांगजी को लेके जो है वो उसके रूम में जो है वो चला जाता है। यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी और विंग जो है उसके रूम में मतलब पहुँचे थे, तो यहाँ हमारा विभूषण जैसे ही डोर को जो है वो लॉक करता है, यहाँ हमारा वांगजी उसको डोर के ऊपर ही पिन कर देता है और वो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा सिडक्टिव वे में जो है वो देख रहा था। तभी वांगजी हमारे विंग से जो है वो कहता है कि विंग, मैं इस समय अपने होश में नहीं हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, प्लीज़ तुम मेरा जो है वो हेल्प करो। क्या करोगे? तभी हमारा विंग जो है ना उसकी तरफ देखता है, बहुत प्यार से देखता है। वो उसके मतलब गले में जो है वो हैंड डालता है और उससे कहता है कि ऑफ कोर्स यू आर माई अल्फा, और अगर मैं आपके साथ नहीं रहूँगा तो मुझे और किसके साथ रहना है? मैं ये सब कुछ सिर्फ़ आपके लिए ही कर रहा हूँ और तभी तो मैं यहाँ हूँ ना। जब हमारा वांगजी ये सुनता है, सिर्फ मतलब इसके तुरंत बाद यहाँ जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग को जो है वहाँ पे किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। धीरे 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 ये प्रोसेस आगे आगे होते होते वो दोनों जो थे वो मतलब हमारे वांगजी के बेड तक जो थे वो पहुँच चुके थे। यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैविली जो है वो मान कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार, उसका अल्फा वांगजी है तो वो तो मान करेगा ही। बट सडनली ही हमारे विंग को जो है वो ये बात याद आता है कि यहाँ लान मेंशन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स हैं, मैडम लैन हैं, और वो जो है इतने हेविली मान कर रहा है। तभी हमारे वांगजी को जो है ना वो हर चीज़ जो है वो समझ आ जाती है, बिकॉज हमारा जो वांगजी विंग है वो अपनी आवाज़ को जो है ना वो दबाने की जो है वो कोशिश कर रहा था। तभी हमारा वांगजी जो है ना उसके माउथ पर से उसका हैंड जो है वो हटाते हुए उसे कहता है कि तुम्हें इस सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो मेरा रूम है ना वो साउंड प्रूफ है, यहाँ से बाहर आवाज़ नहीं जाएगी। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स होता है, जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो मतलब हमारे विभूषण के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वे से जो है ना उसे किस करता है, हग करता है, मतलब जो भी है उसके अल्फा वाइट पे जो है वो उसको लिक करता है, अगेन से उसे बाइट करता है। और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो विंग को कहता है कि विंग, क्या तुम मुझे जो है वो मार्क करोगे, प्लीज़ तुम मुझे अपना ओमेगा मार्क दो। मतलब ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हैरान था, बिकॉज यहाँ मतलब इस टाइम पे कोई ही अल्फ़ा होगा जो किसी ओमेगा के द्वारा जो है वो मार्क किया गया होगा, अदरवाइज़ ओमेगास जो है ना वो बहुत ही कम अपने अल्फाज को जो है वो मार्क करते हैं, तो अल्फ़ा अलाउ नहीं करते। और इवन हमारा वांगजी जो है वो डोमिनेंट अल्फ़ा है, अगर इस समय हमारा विंग जो है उसे मार्क करता है तो दैट्स मीन कि वो नेक्स्ट टाइम से किसी भी ओमेगा के नज़दीक जो है वो नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ जब हमारा विंग जो है वो हमारे वांगजी की तरफ देख रहा था, तभी हमारा वांगजी से कहता है कि डू इट राइट नाउ। और इतने में ही जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग को जो है वो प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो खुद को प्रिपेयर करता है और जैसे ही वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है वो इंडल्ज होता है। यहाँ जब हमारा जो विंग है वो अपने बिल्कुल हाई पीक लेवल पे था, वो जो है वो वांगजी को जो है वो मार्क कर लेता है। वैसे ही उनकी नाइट जो है वो निकलती है, लगभग 4 to 5 टाइम वो दोनों जो हैं वो इंटीमेट होते हैं, और हर टाइम जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग के अंदर ही सेटिस्फाई हो रहा था। और इस प्रोसेस को मतलब हमारे जो वांगजी था उसकी रट को जो है वो शांत होते होते लगभग 1 हफ्ते का तो टाइम लगता ही है। यहाँ जो हमारे क्रैन थे अब मतलब वहाँ से भी केस का जो है वो क्लियरेंस हो चुकी थी। वेन रूहान वेन शोलियो ने जो है वो अपना जो भी उन्होंने किया था वो चीज़ जो है वो मान ली थी कि हाँ वो जो मर्डर है वो उन्होंने ही किया है, और इवन उन्होंने जो है वो विभूषण को जो है वो फंसाया है। और जो अदर्स ओमेगास थे उन पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं, बिकॉज उन्होंने भी झूठ में ही मतलब हमारे विभूषण को जो है वो फंसाया हुआ था। यहाँ लगभग 1 हफ्ते के बाद जब हमारा वांगजी और विभूषण जो है वो रूम से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ हमारे मैडम लैन लान को रैन लान से चैन इवन हमारे नाइमिंग चैन आई हुसैन मतलब सभी जो थे ना वो वहीं लान मेंशन में जो थे वो प्रेजेंट थे, बिकॉज यहाँ उन्होंने सरप्राइजिंगली टुडे जो है वो हमारे लान वांगजी विभूषण और हमारे लान से चैन और नाइमिंग का जो है वो एंगेजमेंट जो है वो रखा हुआ था।
ये बात जब हमारे वांगजी और हमारे विंग को पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन तभी मैडम लैन जो है उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो जल्दी से सेटल हो जाएं और फिर मेरे पास जल्दी से जो है ना वो मेरे 4 बेबी बॉयज़ जो है वो हो जाएं और आगे मेरे पास और भी ज़्यादा मतलब हमारी जनरेशन जो है वो बढ़ती रहे। ये बात सुनने के बाद हमारे विभूषण और नाइमिंग जो का तो फेस टोटली ही जो है वो रेड हो चुका था। यहाँ जो हमारे विंग जो है ना गाइस, वो सडनली ही वहाँ पे जो है वो बेहोश हो जाते हैं। किसी को पता नहीं था कि वो सब कुछ चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ से चैन को पता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और अब क्या होने वाला है। यहाँ वेंशिंग भी वहीं प्रेजेंट थी। तभी वो जल्दी से जो है वो मिंगजुए को हमारे सिचुएन जो है वो उठा के जो है वहीं जो भी साइड में काउस था वहाँ जो है सुला देते हैं। विंग जो वेंशिंग है वो काफ़ी देर तक उन्हें चेक करती है, जिसके बाद उनका वो सैंपल वैम्पल लेके ब्लड सैंपल लेके वो जो है वो हॉस्पिटल भेज देती है। लेकिन यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी वो ये कह चुकी थी कि मुझे लगता है कि मिंगजुए जो है इस समय जो है वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद सभी की नज़र जो थी वो सिचुएन के ऊपर थी और यहाँ सिचुएन जो है वो मान जाते हैं कि हाँ हो सकता है, बिकॉज 2 मंथ पहले वो दोनों जो थे वो एक पार्टी में गए थे और वहाँ उन दोनों ने मतलब वो थोड़ी ड्रंक हालत में थे और उन दोनों के बीच में ऐसा सब कुछ हुआ है, वो हो चुका है ऑलरेडी। शायद इसी कारण मिंगजुए जो थे वो माने हुए थे या कुछ और बात थी। हमारे मिंगजुए ने जो है इस बात को कभी भी क्लियर जो है वो नहीं किया था। वहीं मिंगजुए को जो है वो थोड़ी देर में जो है वो होश आता है, जिसके बाद सिर्फ उनके फ्रेंड्स फैमिलीज़ के सामने जो है उनका जो है वो एंगेजमेंट जो है वो हो जाता है और ठीक 1 हफ्ते के बाद का उनका जो है वो मैरिज का जो है वो डेज जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। इस 1 हफ्ते में वो चारों मतलब सभी उसके फ्रेंड्स फैमिलीज जो है बहुत अच्छे से जो है वो मैरिज के प्रिपरेशंस करते हैं। उसके बाद उनका जो है वो मैरिज का डे भी आ जाता है। मैरिज का डे जैसे ही आता है सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। नॉर्मली फर्स्टली हमारे जो है वो लांसी चैन नाइमिंग का जो है वो मैरिज होता है, जिसके बाद हमारे लाल वांगचू और हमारे भूषण का जो है वो मैरिज होता है। यहाँ हमारे मिंचो का जो है वो रिपोर्ट जो है वो आ चुका था एंड इट्स ट्रू कि वो जो है इस समय जो है वो 3rd मंथ जो है वो प्रेग्नेंट है। मैडम लैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, हमारे लांस से चैट भी खुश थे, मतलब सभी खुश थे। यहाँ सबसे ज़्यादा खुशी हमारी आंली और हमारे चंचा को हो रही थी कि उनका भाई जो है वो वेल सेटल जो है वो हो चुका है। अभी हमारे विंग का जो है वो 1 साल का स्टडी जो है वो बचता है, जिसके बाद वो अपनी स्टडी करने के लिए जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो जैसे ही उसको मतलब अपने ऑफिस से जो है वो ऑफ होता था या कुछ भी छुट्टी वगैरह होता था तो वो हमारे विंग से मिलने जो है वो चला जाता था। अब वैसे ही चलते चलते उनका भी 3 से 4 महीने जो थे वो हो चुके थे और इन 2 से 3 महीनों में ना हमारे विंग का भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रह रहा था। कभी उसे वॉमिटिंग चक्कर, लेकिन उसने ये चीज़ कभी भी किसी से नहीं बताई। वहीं दूसरी साइड हमारा नाई जो है वो हमारे वेंडिंग को जो है ना वो प्रपोज करता है। यहाँ हमारा वेंडिंग भी उसके लिए जो है वो मान जाता है और हमारे वेंशिंग और मेमे तो पहले से ही रिलेशन में ही थे, तो वो दो हमारी जो वेंशिंग है वो मेमे को जो है वो मैरिज के लिए प्रपोज कर देते हैं और वहाँ वो भी मान जाते हैं। और यहाँ हमारे जंगचंग को अभी तक मतलब हमारे जंगचंग की लाइफ में कोई भी नहीं है गाइस। तभी एक दिन होता है कि हमारा जो विंग है ना वो अपने कॉलेज के लिए जो है वो जा रहा था और वो सडनली ही वहाँ पे जो है वो बीमार हो जाता है। मतलब उसे इतना ज़्यादा वॉमिटिंग्स आ रहे थे कि वो वहीं पे जो है वो बेहोश हो जाता है। उसके कुछ फ्रेंड्स जो हैं उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि विंग जो है वो प्रेग्नेंट है। और जैसे उन्हें ये पता लगता है तो वो मतलब कॉलेज वाले ही हमारे वांगची को जो है वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि सर लाइक आपका ओमेगा जो है इस समय यहाँ पे बीमार है, उनका ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप प्लीज़ उनसे आके जो है वो मिल लीजिए। यहाँ जो हमारा वांगची है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है, वो सिचुएशन को लेके जो है वो हमारे विंग से मिलने जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ उसके कॉलेज में पहुँचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहाँ उसकी तो प्रेगनेंसी है और वहाँ हमारे नाइमिंग का जो मतलब बहुत जल्द अभी बेबी जो है वो आने वाला है और यहाँ हमारा विंग जो है वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही मैडम लैन को हमारे लैन फ्रेंड को इस बारे में पता लगता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ जो हमारा विंग है इसके बाद वो अपनी बहन को भी बताता है कि ऐसा सब कुछ जो है वो होने वाला है। और यहाँ इस टाइम पीरियड में जो है वो हमारी वेनिंग और मैं सॉरी वेंशिंग और मेमे ने जो है वो भी मैरिज कर लिया था और हमारे नी और वेनिंग ने भी मैरिज जो है वो कर लिया था। अब वैसे ही टाइम निकलता है, हमारा विंग जो है वो अपना स्टडी कंप्लीट करके अपना एग्ज़ाम वगैरह देके जो है वो फिनिश कर देता है और वहीं हमारे जो नाइमिंग जो थे उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेबी गर्ल जो है वो हुई थी, जिसका नाम उन्होंने जो है वो लान शॉफे जो है वो रखा हुआ था। और वहीं दूसरी साइड अभी जो हमारा विंग है वो भी घर आ चुका था, बिकॉज उसका भी तो भी 6 और 7 मंथ जो चल ही रहा था और वो जो है वो अपने तो जंक्शन से कहता है कि अब वो उसके साथ जो है वो वर्क करना चाहता है। पूरी लान फैमिली को कोई भी ज़्यादा उससे मतलब दिक्कत नहीं था, बिकॉज वो चाहते थे कि विंग जो है वो अपना काम करे, ईजीली रहे, जो उसके मन में आए वो कर सकता है। और यहाँ हमारा जंक्शन सभी खुश थे
और यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब हमारा चमचा खुश था और वो स्पेशली उसे अपने मैनेजर की पोस्ट जो है वो डायरेक्टली दे देता है कि हाँ ठीक है भाई, ये तेरी पोस्ट है, तो इसी पे बैठ, देख जो तुझे मतलब तेरा मन करता है वो तू कर, लेकिन इस समय अभी तो प्रेग्नेंट है तो अपने बेबी को देख। वैसे ही कुछ मंथ जो है वो और निकलते हैं और हमारा यहाँ जो विभूषण है वो एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट अल्फा बॉय को जो है वो जन्म देता है, जिसका नाम वो जो है वो लान सुजय रखते हैं। और अब हमारे लान शॉफे और लान सुजय को जो है उनकी ग्रैंड माँ जो है वो संभाल रही थी। हमारा लान मंग जो है वो अपनी जॉब पे जाता था, सुजैन मिंचर वो अपनी जॉब पे जाते थे, विभूषण अपनी जॉब पे जाता था और वैसे ही उनकी लाइफ जो है वो हैप्पीली हैप्पीली जो है वो निकल जाती है। तो होप सो गाइस कि आपको मेरा ये एफएफ जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत जल्द, कल तो नहीं लेकिन परसों आपके लिए जो है वो एक न्यू एफएफ जो है वो लेके आएंगे। तो होप कि आप इस एफएफ को जो है वो बहुत 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 ज़्यादा जो है वो प्यार देंगे और मेरा जो है वो न्यू एफएफ लाने का जो है वो वेट करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।